दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना ग्रामीण युवाओं को कौशल से सशक्त कर एक उज्जवल भविष्य की ओर। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सचिन शर्मा, स्टेट प्रोग्राम मैनेजर DDU-GKY ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले मैं आप सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा कि DDU-GKY प्रोसेस के बारे में जो मैंने वीडियो बनाया था काफ़ी उसको पसंद किया गया है और आप लोगों ने काफ़ी सराहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पे ही वो वीडियो अपलोड है जिसमें कि मैंने DDU-GKY के कंप्लीट प्रोसेस बताया है कि कौन कौन किस तरह से आप उसमें भाग ले सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे DDU-GKY योजना से जुड़ने के बाद होते हैं और DDU-GKY है क्या। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है जो कि मैंने चैनल पर अपलोड किया था और उस पर प्यार देने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आज हम बात करेंगे DDU-GKY 2.0 के अंतर्गत प्रदेश में शुरू होने वाले जो हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसके बारे में, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया कि DDU-GKY 2.0 हमारे उसके अंतर्गत जो हमें लक्ष्य आवंटित किया गया था भारत सरकार द्वारा, हमने उसे फर्दर अपने जो हमारे नए प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी परियोजना संस्थाएं हैं उन्हें अब आवंटित कर दिया है। तो 31 जनवरी 2026 हमने इसमें बैच बैठने की लास्ट डेट रखी है। तो उससे पहले हमारी ट्रेनिंग जो है वो पूरे प्रदेश भर में शुरू हो जाएगी। प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में हमारे प्रशिक्षण संस्थान खुलने वाले हैं, जिसकी जानकारी के लिए मैं आपको एक अलग से छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको मैं जरूर बताऊंगा। आज मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद वो यही है कि जो हमारे ग्रामीण युवा है प्रदेश में, जो हमारे युवा साथी है, उन लोगों को मैं जानकारी देना चाहता हूं कि किस तरह की ट्रेड्स और जॉब रोल्स में DDU-GKY 2.0 हिमाचल प्रदेश में अभी काम होने वाला है। और आप सब लोगों से मेरा ये विशेष आग्रह रहेगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और हमारे जो ऐसे युवा जिन्हें इस योजना की जानकारी मिलनी चाहिए उन तक आप ये जरूर पहुंचाएं। और हमारे युवा साथी जितने भी देख रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि इस बार DDU-GKY 2.0 में क्या नया है और किस किस ट्रेड के अंतर्गत हम अभी कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेजर ट्रेड्स DDU-GKY 2.0 इन HP में, तो हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इस बार अपैरल ट्रेड है। हम पहले भी इसमें काम कर चुके हैं। अपैरल में मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे युवा साथी, जो हमारी 18 से 35 वर्ष की जो युवतियां इसको वीडियो को देख रही हैं, तो उन लोगों के लिए इसमें काफी अच्छी चीजें हैं। सबसे मेजरली इसमें रहता है फैशन डिजाइनिंग, इसमें रहता है और ये आप गर्ल्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। और SMO एक ट्रेड है, स्विंग मशीन ऑपरेटर। स्विंग मशीन ऑपरेटर का इसमें रहता है जिसमें कि बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनों पे किस तरह से कार्य किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें फैब्रिक कटर और सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर के भी कोर्स सम्मिलित रहते हैं जो कि अपैरल ट्रेड के अंदर आते हैं। इसके अंतर्गत ये सिखाया जाता है कि किस तरह से आपको बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनों पे काम करना है, आपको फैब्रिकेशन किस तरह से करनी है, डिजाइनिंग कैसे करनी है और वो सारी चीजें वहां सिखा के कि ताकि वो बड़ी कंपनी में आगे फर्दर बच्चा काम कर सके। और ये चीजें उसको बेसिकली वहां पर ट्रेनिंग सेंटर में ही सिखाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा मैंने अपैरल सेक्टर में कहा है कि फैशन डिजाइनिंग का कोर्स हम चला रहे हैं, स्विंग मशीन ऑपरेटर जो हम कहते हैं, जो सिलाई मशीन ऑपरेटर होता है उसका कोर्स है, फैब्रिक कटर का यहाँ कोर्स है और साथ ही साथ सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर का भी यहाँ पर हम कोर्स करवा रहे हैं। जो कि मैंने कहा है कि 31 जनवरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है जिसे सब याद रखें कि 31 जनवरी ऑनवर्ड हमारे सारे के सारे जो ट्रेनिंग कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएंगे। अब अगला हमारा इसमें है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर आप देखेंगे कि बहुत ही ग्रूमिंग सेक्टर है और आज की डेट में अगर समाज सेवा की हम बात करें या प्रोफेशनल करियर की बात करें तो हेल्थ केयर का बहुत ही अहम रोल है। तो हेल्थ केयर में जो हमारे पास यहाँ रहता है, एक तो हमारे पास होता है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, जो कि आप देखेंगे प्राइमरीली जो नर्सिंग को हेल्प करने वाला जो स्टाफ होता है उसे ये कहते हैं। साथ ही साथ हमारा GDA इसमें महत्वपूर्ण रहता है। ये रहता है हमारा जो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट रहता है, जो बेसिक जो हमारा आप देखेंगे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में देखेंगे या प्राइमरीली हेल्थ सेंटर्स में आप देखेंगे, जो प्राइमरीली पेशेंट को ट्रीट करने वाले लोग होते हैं उन्हें हम GDA कहते हैं, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। साथ ही साथ हमारा इसमें और भी कई तरह के इसमें होम हेल्थ का इसमें रहता है, होम हेल्थ एड्स इसमें रहता है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि हमारे बड़े बड़े आज की डेट में ये ट्रेंड हो चुका है कि यदि घर में कोई बुजुर्ग है या कोई इस तरह का कोई व्यक्ति है जो काफी बीमारी से जूझ रहा है तो उसके लिए होम हेल्थ अटेंडेंट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो उन्हें काफी अच्छा पर्क्स इसमें मिलते हैं। पेशेंट के घर में रहना सहना होता है, खाना पीना वहीं रहता है और काफी अच्छे पर्क्स भी उन्हें मिलते हैं। तो वो तरह के केसेस जो हेल्थ केयर में हम सम्मिलित कर रहे हैं वो हमारा इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन रहेगा, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट रहेगा और होम हेल्थ एड्स का इसमें रहेगा, जो कि काफी बेनिफिशियल है और आने वाले टाइम में ये काफी ग्रूमिंग सेक्टर में भी है। अब हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ये मैं जो आपको कह रहा हूं ये हमारे महत्वपूर्ण ट्रेड्स है और ये ट्रेड्स के अंदर क्या क्या जॉब रोल्स रहेंगे
और किस किस जॉब रोल्स में हम काम करेंगे, वो जॉब रोल्स मैं आपको बता रहा हूँ। उसी तरह रिटेल आप सभी लोग समझते हैं कि रिटेल एक बहुत ही ग्रूमिंग ट्रेड है और जो उसकी फील्ड है वो काफ़ी वाइड है। तो रिटेल में हमेशा ज़्यादातर हमारे जो रहते हैं, इसमें हमारे फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव रहते हैं और रिटेल सेल एसोसिएट रहते हैं। रिटेल सेल एसोसिएट हमारा ज़्यादा चल रहा है। तो इसमें आप देखेंगे जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स है या मल्टीप्लेक्स है या कंपनीज में, तो इसमें जो प्राइमरीली काम करने वाले लोग होते हैं वो रिटेल सेक्टर से ही आए होते हैं। तो DDU GKY 2.0 में जो रिटेल की ट्रेनिंग करवाई जाएगी, जिसकी की अवधि आपको मैंने पहले भी कहा था कि हमारे जो भी कोर्सेज है 3 से 6 माह की उनकी अवधि रहती है। 3 महीने के कोर्स में उसे रिटेल सेल एसोसिएट का पढ़ाया जाएगा ताकि वो फर्दर वो आगे जाके किसी बड़ी कंपनी या बड़े मॉल में काम कर सके। आपको मैं फिर से कहूंगा कि DDU GKY की विस्तृत जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप मेरे पेज पे, आप मेरे जो चैनल पे पहले अपलोडेड वीडियो है DDU GKY की प्रक्रिया में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अभी हम बात सिर्फ कर रहे हैं ट्रेड्स जो हम 2026 में हिमाचल प्रदेश में चलाने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम ट्रेनिंग करेंगे और फर्दर जो कैंडिडेट है उन्हें वहां पर सुनिश्चित रोजगार दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आप पहली वीडियो में मैंने कहा था, अभी मैं फिर से उसको रिपीट करूंगा तो काफी लंबी ये वीडियो हो जाएगी, पर मैंने उस वीडियो में पूरा क्लियर किया गया है कि किस तरह से इसमें रोजगार का प्रावधान निहित है। अब हम बात करते हैं जो हमारा अगला महत्वपूर्ण ट्रेड है, वो है फूड प्रोसेसिंग एंड फूड एंड बेवरेज। फूड और प्रोसेसिंग काफी डिमांडिंग सेक्टर है, जैसा कि आप सब लोग जानते ही है। तो फूड प्रोसेसिंग में हमारा इस बार हमारे इसमें जो ट्रेड रहेंगे वो रहेंगे, एक तो हमारा सर्विस का रहेगा, सर्विस टेक्नीशियन रहेगा, ट्रेड रहेगा, शेफ का इसमें ट्रेड है, कॉमी शेफ का एक ट्रेड इस बार हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि 8th और 10th ही मिनिमम क्वालिफिकेशन है। मैंने प्रीवियस वीडियो में सारा ये क्लियर किया है कि किस तरह की क्वालिफिकेशन इसमें रिक्वायर्ड रहेगी। तो हमारे जो फूड प्रोसेसिंग में मेजरली ये शेफ का रहेगा, सर्विस असिस्टेंट का रहेगा, और साथ ही साथ जो हमारे जो उसमें ये रहेंगे कि किस तरह से बड़े स्टोर्स में जो फ्रंट ऑफिस वाले रहेंगे वो भी इसमें सम्मिलित किया गया है। अब हमारा जो अगला ट्रेड है इसमें मेजरली रहेगा टेलीकॉम। टेलीकॉम आप जैसा जानते ही है कि टेलीकॉम जो सेक्टर है उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व है, और हमारे आज की डेट में जो कॉल सेंटर का बढ़ता प्रचलन है और जो कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो कॉल सेंटर्स का एक महत्वपूर्ण इसमें रोल रहता है। और जो हमारा टेलीकॉम के अंतर्गत इस बार का जो हमारा महत्वपूर्ण ट्रेड है वो रहेगा कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव, जिसे हम कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव और जिसे हम CMO भी कहते हैं। तो ये हमारा जो कॉल मैनेजर ऑफिसर जो इस तरह के रहेंगे ये, तो कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव का आपको पता है कि जो हमारे ऐसे युवा साथी है जो चाहते हैं कि उन्हें कल को सिटिंग जॉब ही मिले, तो और फोन पे वो बात करने में काफी इच्छुक रहते हैं या कंफर्टेबल है। यहाँ तक कि इसमें कॉल सेंटर जो एग्जीक्यूटिव के साथ साथ हमारा इसमें 2 तरह का चीजें रहता है, एक डायरेक्ट कॉलिंग का रहता है, एक मेलिंग वाला सिस्टम रहता है। तो वो सारी चीजें टेलीकॉम सेक्टर के अंतर्गत इसमें हम काम कर रहे हैं। तो वो आप इसके लिए भी जो भी इच्छुक, अगर आपको लगता है कि इस तरह से जो भी जितने भी मैंने ट्रेड के बारे में बात की है, इन ट्रेड में यदि किसी को भी कोई भी जानकारी या आपको लगता है कि हम इसमें इंटरेस्ट हमारा है, तो आप अपने हिसाब से उसे बेहतर चुन सकते हैं। अगला हमारा जो ट्रेड है वो इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड है। इलेक्ट्रिशियन के ट्रेड में इलेक्ट्रिशियन जो डोमेस्टिक होता है और वो उसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। और ट्रेनिंग करवाने का मकसद इसमें मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिशियन से आप ये मत समझिएगा कि वो इलेक्ट्रिशियन घरों में या नॉर्मल वो काम करेगा, नहीं। बाकायदा उसकी 3 माह की ट्रेनिंग होगी, जिसमें कि उसे हाईली एडवांस मशीनों पे किस तरह से काम करना है। और मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रीवियस हमारा एक्सपीरियंस रहा है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंतर्गत, हमने 842 टू बी प्रिसाइज नंबर हमने ट्रेंड किया है। तो वो सारे कैंडिडेट्स हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज में है। कुछ हमारे ऐसे कैंडिडेट है जैसे आप स्कूटी है, अपना इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बन रहे हैं, तो उनकी बैटरी असेंबल करने में, उनके पार्ट असेंबल करने में, इस तरह का इसमें जॉब रोल रहता है। या कंपनी लेवल पे जहां जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनते हैं, तो उन कंपनी पे डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग हब पे हमारे इस तरह के कैंडिडेटों को नौकरी दिलाई जाती है। नेक्स्ट जो हमारा इस बार हमने नया किया है वो है इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर। इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर में हमने इस बार मोबाइल रिपेयरिंग वाला जो एक कॉन्सेप्ट है, मोबाइल रिपेयरिंग टेक्नीशियन का एक ट्रेड हमने चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत मोबाइल रिपेयरिंग और मोबाइल पार्ट असेंबलिंग का ये ट्रेड रहेगा। लोकेशन मैं आपको फर्दर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ हमारे ये रहेंगे अभी आपसे। और साथ ही साथ हमारा एक ग्रीन जॉब्स में भी हम इस बार काम कर रहे हैं। वैसे तो हम इसमें पहले प्रीवियसली भी हमारा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। ग्रीन जॉब्स में हमारा रहता है सोलर पीवी इंस्टॉलर। सोलर पीवी इंस्टॉलर, जो हमारे सोलर पैनल होते हैं उसको इंस्टॉल करना, उनकी मेंटेनेंस करना, रिपेयर करना, और वो सारी चीजें इस ट्रेड के अंतर्गत निहित की गई है। और भी सारी चीजें हैं इसमें, और भी कई चीजें हैं जो हम मेजरली काम कर रहे हैं जिन ट्रेड्स में। तो मेरा आप सब लोगों से ये आग्रह रहेगा, हमारे जो युवा साथी, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी क्लियर किया था कि हम कहते हैं, आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है पर्याप्त हमारे पास,
ऑप्शन नहीं है, पर हमारा ये मानना है कि यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता है, वो पर्याप्त कौशल की आवश्यकता है, क्योंकि रोजगार है, कंपनीज में काफी रोजगार है। हम बात ये नहीं कर रहे कि यहाँ DDUGKY ट्रेनिंग करने के बाद आपको सरकारी नौकरी मिलेगी या आपको 10 से 5 सिटिंग जॉब मिलेगी, परंतु बाकायदा आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में अच्छी नौकरी यहाँ मिलेगी और एक बेहतर जो आपका भविष्य है वो चुनने का अवसर मिलेगा। जैसा कि इस योजना की दिशा निर्देशिका के अनुसार निहित है कि योजना की लाभ लेने के बाद लाभार्थी को निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा और वो भी न्यूनतम मासिक मजदूरी से अधिक का रोजगार मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें इसमें रही है। तो आज मेरा आप लोग इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं हिमाचल के युवा साथियों से ये बता सकूं कि आने वाले समय में या विद इन 10 या 15 दिन या 31 जनवरी तक ये सारे ट्रेड्स और जॉब रोल्स रहेंगे जिसमें हम काम करने वाले हैं। मेजरली ये सब यहाँ रहेगा। लोकेशन वाइज मैं आपको डिटेल जल्दी ही इसमें दे दूंगा। मैं हाल ही अगर ये मेरी वीडियो लोगों तक पसंद आती है या ज्यादा लोगों तक ये रीच होती है या हिमाचल के युवा चाहते हैं कि मुझे और इस तरह वीडियो बनानी चाहिए, उन लोगों को पूरी और जानकारी स्कीम की भी देनी चाहिए, तो आप प्लीज वीडियो के माध्यम से मुझे बताइएगा। अगली वीडियो में मैं यहाँ लोकेशन और हमारा ट्रेनिंग सेंटर कहाँ कहाँ है और कितनी कितनी रिक्वायरमेंट वहाँ है और कितनी सीट्स अवेलेबल है, ये लेके मैं एक वीडियो अब जल्दी आपके बीच आऊंगा। तो उससे पहले मैं आप सब लोगों से ये आग्रह करना चाहूंगा कि आप इस योजना की पूर्ण जानकारी लीजिए, इसका लाभ उठाइए, खुद भी लाभान्वित होइए और अपने आसपास अपने लोगों को भी लाभान्वित कीजिए। यदि आपको मेरे चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट के बिना शायद ये मेरे लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा ज्यादा तक लोगों तक रीच पहुंचना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसी तरह मुझ पर प्यार बरसाते रहे। धन्यवाद।